नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 अब पूरी तरह लागू हो चुका है। सरकार ने 14 नवंबर को इसके नियम नोटिफाई कर दिए और इसके साथ ही देश में डेटा प्राइवेसी का एक नया दौर शुरू हो गया है। ये कानून न सिर्फ आम लोगों की, एक यूजर की गोपनीयता को मजबूत करेगा, बल्कि देश की डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन को भी गति देगा। डीआरडीपी एक्ट को संसद ने 11 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी। यह कानून उन सभी कंपनियों की जिम्मेदारी तय करता है जो डिजिटल पर्सनल डेटा को इकट्ठा और इस्तेमाल करती हैं, और इसके साथ ही लोगों को अपने डेटा पर साफ साफ अधिकार भी देता है। सबसे अहम बात, बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं। किसी भी कंपनी को बच्चे का डेटा इस्तेमाल करने से पहले माता पिता की सहमति लेनी होगी। अब डिजिटल दुनिया में आपका डेटा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है कि आपका डाटा आपका कंट्रोल। और कंपनियों के लिए डेटा का गलत इस्तेमाल अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बड़े सवाल हैं कि क्या नए डेटा नियम से वाकई यूजर को अपने डेटा सुरक्षा का पूरा हक मिलेगा? क्या कंपनियां अब यूजर्स का डेटा का गलत तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर पाएंगी? 12 से 18 महीने की समय सीमा के दौरान क्या कंपनियां सिस्टम को अपग्रेड कर पाएंगी? क्या ये पर्याप्त है? डीआरडीपी नियम 2025 को भारत को ग्लोबल डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे। बच्चों के डेटा पर प्रतिबंध, क्या कंपनियां वाकई वेरीफाइड कंसेंट लागू कर पाएंगी? तो ये तमाम सवाल हैं, और कितना फिजिबल है, कितनी तैयारी है, इन सारे पहलुओं को हम चर्चा में शामिल करेंगे। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी जुड़ चुके हैं। मानस, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिस्ट उत्पल खोत साहब भी जुड़ चुके हैं। उत्पल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नपीन आई एनएस जुड़ चुकी हैं। नपीन आई मैम, थैंक यू सो मच कीमती समय देने के लिए। तो तमाम सवाल मैंने सामने रखे, और एक आम यूजर के मन में सबसे जो पहले अहम सवाल है वो यही है कि कितना फिजिबल है। मतलब नियम तो बनते हैं, एग्जीक्यूशन का सवाल होता है। कंपनियां या जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके तमाम भागीदारी का भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये दुधारी तलवार है टेक्नोलॉजी। इसमें जब तक कोई सही तरीके से काम नहीं करेगा तो सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। उत्पल, योर फर्स्ट कमेंट। आप तो गुजरे होंगे तमाम पहलुओं से, कितना मजबूत, कितना टिकाऊ और कितना बेहतर ये नजर आ रहा है, और आपको कितना फिजिबल नजर आने वाला है आने वाले वक्त में? सबसे पहले तो प्रशांत भाई, थैंक यू मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। और ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब मैं इस तरह से देके शुरू करूंगा कि हमने एक पिछले डिस्कशन में इसी बारे में बात भी करी कुछ महीने पहले। ये पहल है, ये एक शुरुआत है, और मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इसके ऊपर एक एक्शन लिया है, एक प्रॉपर एक्शन लिया हुआ है। अब ये कितना फिजिबल है, कितना चलेगा, कितने दिन के बाद इसमें कोई लूप नजर आएगा, क्योंकि लूप होल तो नजर आएगा 100%। वो हमको थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, क्योंकि आपको एक और बात ये भी समझनी होगी कि कंपनी से 18 महीने का समय दिया हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हालांकि ये इम्प्लीमेंट हुआ है, बट इसको इफेक्ट में लाने के लिए अभी और टाइम लगेगा। तो उस दौरान अगर कुछ नई कोई खुरापात करता है, कुछ करता है, तो पता चल जाएगा। और ऐसी एक दो केसेस होने के बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि इस लॉ को कितना स्ट्रिक्टली हमारी हमारी पब्लिक रही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, दिस इज लाइक द वेरी इनिशियल स्टेज, बट आई एम हैप्पी कि ये शुरुआत हो गई है। तो एटलीस्ट एक निर्बंध, एक कठोर बॉडी बनती हुई नजर आ रही है अगले कुछ महीनों में। शुरुआत हो गई है, आगाज हो चुका है। कोई भी नियम जो है वो रिफॉर्म से बनता है, बदलावों से बनता है, और टेक्नोलॉजी वाले नियम में तो लगातार सुधार की आवश्यकता भी पड़ती है। आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें भी बेहतर होंगी। नपीन आई मैम, हमें ये बताइए कि अगर कोई कंपनी किसी यूजर के डेटा का गलत इस्तेमाल करती है या किसी तरह की एक्टिविटी है, तो पहले क्या व्यवस्था थी, और ये जो एक पहल हुई है, ये जो रिफॉर्म है, ये जो बदलाव है, इनसे किस तरह का प्रोटेक्शन मिलने वाला है? बहुत ही ओपन एंडेड है। तो
हम लोगों को थोड़ा पहले का एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती थी आपके पहले सवाल में भी। अ, जब कानून बन चुके हैं, तो कंपनीज़ या जो भी लोग उसके अंदर आ रहे हैं, उसको तो ऑप्शन नहीं है। उनको तो वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और ये जो समय दिए हैं 1 साल और 18 मंथ्स का, ये भी नया नहीं है। जब आप जीडीपीआर देखेंगे, जब यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन लॉ आए थे, वो पहले से 1995 से है डेटा प्रोटेक्शन लॉज वहाँ। फिर भी जब नया कानून आए थे, तब तो ऐसे ही 2 साल का इम्प्लीमेंट करने का समय दिया गया था। तो ऐसे हम देखेंगे तो ये 1 साल का समय और बाकी चीज़ के लिए 18 मंथ्स का समय जो दिए हैं, वो काफ़ी है और बहुत ज़्यादा है। हमको याद रखना पड़ेगा ये डीपीडीपी एक्ट 2023 में नोटिफाई हुए थे, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल हो चुके हैं। तो एक्चुअली कंपनीज़ को 3 इयर्स या 3 एंड अ हाफ इयर्स मिल रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी जो सवाल आपने पूछे थे, पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बहुत ही मिनिमल प्रोविजंस थे 43A एंड उसके अंदर जो रूल्स बनाया गया था, तो उसके अंदर हमारा डेटा प्रोटेक्शन का जो भी डेटा प्रिंसिपल बोलते हैं हम, जैसे कंसेंट के लिए, जैसे आप लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे रिटेन करना है, जैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे शेयर कर सकते हैं, कैसे डिलीट करना है, या इंडिया के बाहर ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब के लिए रूल्स थे। ऐसे नहीं है कि पहली बार हम लोगों को डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून मिल रहा है, ऑलरेडी है। आप अभी टाइमलाइन भी देखेंगे तो ये जो 43A है और उसके अंदर का रूल्स है, अभी भी है। ये 18 मंथ्स के बाद वो रिपील हो जाएगा। उसके बाद ये नया लॉ और उसके अंदर का जो भी प्रोटेक्शन है हमारे लिए, वो आ जाएंगे। एक चीज़ मुझे थोड़ा दुख करते हैं, ये है कि हम लोगों को तो डेटा प्रोटेक्शन बहुत पहले से होना चाहिए था। इंडिया इसके बारे में 1998 में बात किए थे। उसके बाद हम लोगों को तो पुट्टस्वामी जजमेंट के लिए वेट करना पड़ा, वो भी 2017 का था। फिर हम लोगों को इतने साल वेट करके 2023 में फाइनली बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम प्रोविजंस डालकर एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था। उस गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोग लॉ को सिंपल रखे हैं, अगर रूल्स बहुत ही डिटेल आपको मिलेगा। तो अभी आपको याद रखना है ये 1 साल के बाद 18 मंथ्स का इसीलिए दिए हैं क्योंकि और भी रूल्स आएगा। जब बोर्ड बन गया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन गया, उसके बाद ही वो लोग तो वो डिटेल रूल्स बनाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने का समय एक्स्ट्रा दिए हैं। तो इतने साल हम लोगों को हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वेट करना पड़ा। तो सब पब्लिक को मैं यही बोलूँगी, अभी जो लिमिटेड प्रोविजंस आपके हाथ में है, उसको भी इस्तेमाल करना सीख लीजिए ताकि आगे बढ़ के हम और भी मजबूत प्रोटेक्शन हमारे पर्सनल डेटा को दे सकते हैं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही। आपने यूजर्स को ये अपील की है, अर्ज किया है कि भाई जो भी आपको ये विकल्प मिल रहे हैं, जिनकी शुरुआत हुई है, उनको कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिवली यूज करना पड़ेगा अपने अधिकारों को। चूंकि कोई चीज शुरुआत से ही अगर आप उन अथॉरिटीज को या उन नॉर्म्स को, उन रिफॉर्म्स को समझ लेते हैं, तो आगे जो भी बदलाव होगा उसके लिए ज्यादा कसरत नहीं करनी पड़ेगी। आप थोड़े से अपग्रेड्स, आप अपने अधिकारों को और ज्यादा बेहतर शार्प कर सकते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल मैं मानस आपके पास लेकर आ रहा हूं। सवाल यूजर का है, लेकिन एक जो कंज्यूमर बिहेवियर में देखता हूं, उसमें डाटा को लेके हल्ला तो बड़ा मचता है, लेकिन यूजर एंड पे ना मैं बड़ा देखता हूं कि वो बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब शायद आप जैसे टेक जर्नलिस्ट, बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट अपने वीडियोस में कई जगह बताते हैं साहब आपको ये नहीं करना है, ये करना है। इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से यूजर लेता नहीं है और शायद इसका फायदा कंपनियां उठा लेती हैं। बिल्कुल सही बोला है आपने प्रशांत। या एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि शुगर के अल्लाह होता है कि सेहत के लिए ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिटनेस के लिए ठीक नहीं है। लोग फिर भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं। तो वैसा ही है कि लोग भले ही हल्ला बहुत करते हैं डेटा को लेकर कि
डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए उतना इजीली, लेकिन जहां पर कंफर्ट आता है, जहां पर सहूलियत आती है, तो वहां पर बहुत इजीली है उसे गिव अवे करने के लिए भी वो रेडी होते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी जाती है करने में कि किस तरह का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और इसमें भी मैं बोलूंगा कि कंप्लीटली यूजर को मैं ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आप देखिए एक इंसान ने बड़ी मेहनत से 15-20 रुपए का मान लीजिए एक फोन लिया है, जिससे उसे लगता है कि कुछ काम उसके जिंदगी में आसान हो जाएंगे। और जब वो उसको चलाता है तो उसके पास उतना समय नहीं है कि वो बैठ के जो लंबे लंबे आपके टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस होते हैं, जहां पर बहुत सारी जो है हिडन इंफॉर्मेशन होती है, उसे बैठ पूरा का पूरा पढ़े। तो उस जल्दबाजी के अंदर, कई बार उस ओवरसाइट के अंदर आप उन चीजों को हटा देते हैं। और उसके बाद में हमने देखा है कई सारी एप्स, कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपको मैंडेटरी कर देते हैं आपके लिए कि आपको एक सर्टेन ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा जो है उनके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। अब ऐसे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि क्या करें, हमारे पास कोई लॉ नहीं था। अगर कोई ऐसा आपको करने के लिए कह भी तो आप किसके पास जाएंगे, सुनवाई कहाँ हो? कोई ऐसी अदालत नहीं है जहां पर ये सुनवाई होगी। तो इसलिए लोगों को अपना डेटा देना पड़ता। अच्छा, यहाँ पर हम जब बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ की, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ऑब्वियस चीज ये आती है कि हम अपना डेटा शेयर ना करें। जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ, ऑनेस्टली इसमें बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं। एक हो सकता है कि मैं अपना डेटा देने में आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मैं क्या मेरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिस जैसे वो इन्फॉर्मेशन या तो इनकरेक्ट हो जाती है, या वो मिसलीडिंग हो जाती है, या वो इरेलेवेंट हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से हट जाए, तो मेरे पास वो ऑप्शन है। नाउ विद दिस दैट विल बी पॉसिबल कि मान लीजिए आप, मैं, हमारे से आसपास बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक एक फिगर है, हमारी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होती है। कल चाहते हैं उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हट जाए, तो आप इस लॉ को यूज करके हटा सकते हैं। तीसरी होगी अकाउंटेबिलिटी की। चलिए डेटा दे भी दिया, बट आपने एक ऐप को वो डेटा दिया है, प्लेटफॉर्म को वो डेटा दिया है, अगर उस ऐप के अंदर कोई ब्रीच हो जाता है और वो डेटा कहीं पहुंच जाता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अभी तक कुछ नहीं थे, आपको पता भी नहीं चलता था, कोई एक खबर नहीं आती थी बड़ी, न्यूज ब्रेक नहीं होता था, तब तक आपको पता भी नहीं चलता था कि आपका डेटा ब्रीच हो गया है। अब इस लॉ की वजह से किसी कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके साथ कोई डेटा ब्रीच हुआ है। प्लस अगर वो इन्फॉर्म करते हैं तो उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ, जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे लेयर्स हैं। भले ही आप ये कह दें कि भाई आसानी से डेटा दे देते हैं, लेकिन अगर किसी मजबूरी से या किसी कंफर्ट की वजह से वो दे भी रहे हैं, तो नाउ एटलीस्ट दे कैन गो बैक एंड वो जाके क्वेश्चन कर सकते हैं उन कंपनीज को, उन प्लेटफॉर्म्स को, उन्हें अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं जिन्हें वो अपनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन किसी वजह से दे भी रहे थे। ये तमाम बातें हैं और शायद चूंकि एक लंबा अरसा टेक्नोलॉजी की दुनिया ने पूरा कर लिया है और हम नियमों के मामले में या उन पर शिकंजा कसने के मामले में या यूजर के अधिकारों के मामले में अभी भी मैं कहूँगा कि स्लो चल रहे हैं। मतलब ये रिफॉर्म शायद जैसा मैम भी कहती कि बहुत सी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और वो कहीं वो देरी भी कई बार क्या होती है ना कि उन सारे नियमों और उनके जो एक पोटेंशियल जो होना चाहिए उनकी हवा निकाल देती हैं। उत्पल, हमें ये बताइए कि एक तो साइबर फ्रॉड का बहुत बड़ा डाटा, तो वो एक अलग ही जोन है। एक स्पैम कॉल, मैसेजेस, मतलब ये भी सारी चीजें हैं। डेटा ब्रीच तो बहुत बात थी, लेकिन मतलब आपको लगता है कि आसान होगा, मतलब इतने बड़े पैमाने पर जहां पर ऑलरेडी डेटा पहुंच चुका है और फिर से कुछ बहुत सुधार हो जाए, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखें? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो जितना हमारा पॉपुलेशन है, जितना हमारा पॉपुलेशन ऑनलाइन रहता है, उसके मुकाबले अगर देखें तो ये लॉज इम्प्लीमेंट होने में, इसको इफेक्टिव रहने में और सारा का सारा डेटा सिक्योर्ड होके जैसे मतलब अभी लॉज में डिस्क्राइब हुआ वैसे परफेक्ट टू द टी होने में ना काफी टाइम लगेगा। वो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, बट जैसा मैंने कहा कि इट्स अ वेलकम, हमने शुरुआत की है। पहले तो हमारे से शुरुआत ही नहीं हो रही, जैसे मैम ने बोला बहुत साल लगे, बट अब एटलीस्ट शुरुआत हो गई है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली टू इट कि आने वाले 4-5 सालों में एक एक स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी जहां कंपनियां भी डरेंगी कि नहीं, हम लोग फ्री यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनको एक अलग परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे पहले होता था कि बहुत माइन्यूट हैंडराइटिंग में लिखे हुए कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में वो धीरे से कहीं मेंशन्ड होता था जो हमको पता भी नहीं चलता था। अब उनको अलग से एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तो चौकन्ना हो जाता है यूजर की, मेरे को देना है कि नहीं देना है। दूसरा, कंपनीज भी ऑन देयर टोज कि कहीं कुछ गलती हो गई तो ना सिर्फ हमको रिपोर्ट करना है अथॉरिटीज को और यूजर को,
इसका इम्प्लीकेशन भी होगा, हमको हो सकता है कुछ इनको मुआवजा देना पड़े। तो इस सब वजह से कंपनीज प्लेटफॉर्म्स थोड़े से सतर्क हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम बिकॉज हमारा इतना बड़ा यूजर पॉपुलेशन है ना, तो ओवरऑल सब जगह पे इम्प्लीमेंट होने को मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। नेवरदलेस इट्स अ गुड स्टार्ट, सो वी शुड ऑल लुक पॉजिटिवली टू इट कि आने वाले 12, 16, 18 महीनों में काफी चेंज होगा और हम बच्चे खास करके बहुत सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा 18 के बिलो वाले बच्चों को रहता है, बिकॉज थोड़ा सा वो नेग्लिजेंट रहते हैं इन मामलों में। तो उनकी सिक्योरिटी, आने वाली जो सिक्योरिटी है वो सशक्त हो जाएगी और वो आने वाले कुछ सालों में हमको दिखेगा। मतलब वेलकम कदम है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। नपीना मैम, हमें जरा बताइए कि अगर ऑनलाइन किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो गई है या डेटा लीक और बाकी चीज़ों की बात आ रही है और कोई बहुत अवेयर यूजर भी है, तो लीगली इसको प्रूव करना या इसको साबित करना प्रक्रिया, मतलब जरा इसे समझाइए, क्या किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है? ये एक्चुअली लॉ थोड़ा इसमें मैंने ऑलरेडी ओपिनियन दिए हूँ कि थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि आपको पहले ये चीज़, जब आप यूज़र हैं, एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा इस स्कोप में, जब आप आपके प्राइवेट डिटेल्स, खुद का प्राइवेट डिटेल्स, दूसरों का नहीं, जब आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर रहे हैं, तब तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो भी प्रोटेक्शन की शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं वो तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने खुद वॉलंटरीली आपका पर्सनल डेटा पब्लिक स्पेसेस में शेयर किए हैं। ये एक चीज़ है जो सबको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं। आपने पहले पूछा था किसी और एक पैनलिस्ट को भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। आधा से ज़्यादा समय कानून लोगों का अपने खुद का एक्शन से उनको बचना पड़ता है। गलती हम करेंगे मगर बाद में पूछेंगे ठीक है गलती हो गया, मगर कानून ने क्या किया मेरे लिए, राइट? दैट इज द सिचुएशन, द रियलिटी चेक है। सो अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब आपका डेटा जो कुछ प्लेटफॉर्म में है ब्रीच हो गया, तो अभी ये कानून के अंदर आपको एक बोर्ड का एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद वो बोर्ड के, जैसे क्रिमिनल कंप्लेंट्स होते हैं, कंप्लेंट देने के बाद वो तो स्टेट प्रोसिक्यूशन बन जाता है और स्टेट और वो जो क्रिमिनल है उसके बीच का हो जाता है। वैसे इधर कंपनी जो ब्रीच हो रहा है उसका और बोर्ड और वो अथॉरिटीज के बीच में हो जाता है। आपके ऊपर का जो दबाव है वो कम बन जाता है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम भी है, बहुत ही हैवी फाइन्स के लिए डीपी एक्ट ने एक शेड्यूल बना कर दिए थे। उसमें दो चीज आपको याद रखना है। आपने गलत कंप्लेंट दिए हैं तो आपके ऊपर भी 10,000 का फाइन दर्ज हो सकते हैं। दूसरी चीज, कॉम्पनसेशन के बारे में ये एक्ट ने ठीक से नहीं बताया है, इसीलिए आपके ऊपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है, मगर आपको तो रिकवरी के लिए भी तो इसमें प्रोविजन नहीं दिया। आपको मैंने पहले सवाल के लिए जवाब दिए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर 43A है। अभी के कानून में आप देखेंगे आपका डेटा ब्रीच हुआ तो आप तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने सेक्शन 46 के अंदर आप कंप्लेंट डाल सकते थे और आप कॉम्पनसेशन मांग सकते थे। वो चीज में अभी थोड़ा सा गैप है, तो ये कानून परफेक्ट नहीं है। हम लोगों को कुछ तो मिल गया जैसे एक सर ने बताए, मगर आगे देखना पड़ेगा कितने जल्दी और कितने अच्छी तरीके से जो लूप होल्स है उसको गवर्नमेंट कवर करेंगे। आपने मतलब जो हम देरी से आए हैं, तो शायद ये जो हमारा गैप है, जो इस बीच हमने टेक्नोलॉजी हर सेकंड अपग्रेड हो रही है, वहाँ पर रिफॉर्म के मामले में जो हमारी सुस्ती रही है, उसको कहीं ना कहीं और बड़े बड़े रिफॉर्म्स और भी तमाम पहलुओं से गुजर के तमाम चीज़ों को R&D करते हुए हमें और ज़्यादा बेहतर इकोसिस्टम बनाना होगा। मानस, हमें बताइए कि आम तौर पर मतलब जो एक यूज़र है उसके डेटा को लेके कंपनियों की भूख, तक एक चीज़ समझ में आती थी कि उनकी भूख होती थी अपने बिजनेस या बाकी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से। आजकल ये भूख फ्यूचरिस्टिक
हो गई है। और ये बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के बारे में भी मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं अब फ्यूचर गोल्स के हिसाब से आज डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो डेटा की भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप तो तमाम देशों में इवेंट्स कवर करते हैं। डेटा मतलब कौन से ऐसे देश हैं आपको ऐसा लगता है जिन्होंने इस पर बहुत अच्छे से काम किया है? आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास यूरोप का ही है। यूरोपियन जो डेटा लॉज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो बहुत इजीली जो है चीजों को चेंज या मैनिपुलेट नहीं करने देते। वो अपने सिटीजन्स के राइट्स को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हैं। इसीलिए आप देखते हो कि वहां पर उतनी कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। 2021 में जनवरी में व्हाट्सएप ने अपना एक पॉलिसी चेंज किया था जिसको लेकर इंडिया में बहुत बवाल मचा था। उस पॉलिसी में क्या हुआ था कि आपने व्हाट्सएप को एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेस या कंसेंट दिया हुआ है डेटा के लिए। अब उन्होंने रातों रात एक अपडेट निकाली कि भाई अगले महीने से अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो एज पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी हम आपसे ये कुछ डेटा जो है ये कलेक्ट करेंगे। जिसमें कुछ था कि आप कितने बजे के आसपास आप प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव रहते हैं, किस तरह की लोकेशंस में आप जाते हैं। वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कह रहे थे लेकिन एक टेंटेटिव इस तरह के रीजन्स में आप रहते हैं। अगर किसी के साथ लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो उनका थोड़ा बहुत उनके पास मेरा डेटा रहेगा। और बहुत सारे लोग उसको लेकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। वो था भी अनकंफर्टेबल। अब जब ये पॉलिसी रोल आउट हुआ तो ये भारत में और भी कई सारे देशों में हुआ, लेकिन यूरोप के अंदर इस पॉलिसी को व्हाट्सएप या मेटा रोल आउट नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा लॉस। हमारे यहाँ बहुत हल्ला हुआ, कोर्ट में केस वेस भी गया, और क्योंकि हमारे पास उतने सख्त डेटा लॉस नहीं थे तो हम उतनी जल्दी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाए। इवेंचुअली थोड़ा उसको भी ट्रिम डाउन करना पड़ा। लेकिन यूरोपियन, आई मीन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यूरोप का जो है एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वहां पर इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इनफैक्ट मैं जो हमारा लॉ देख भी रहा हूँ, हम सब यहाँ बात कि पॉजिटिव है, इतने साल हो गए बात करते। मैं खुद मतलब 4-5 साल से इस पर लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं आज भी इसे देखता हूँ तो इसमें अभी भी बहुत सारे लूपहोल्स दिखते हैं। क्योंकि जब तक हम डेटा लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज खड़ा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे, एआई के नाम। दुनिया डेटा से, अब बेसिक डेटा से आगे बढ़ के एआई पर आ चुकी है। एवरीथिंग इज बीइंग डिटेक्टेड बाय एल्गोरिथम्स आर ड्रिवन बाय एआई। कंटेंट जो है वो सारा एआई के उस पर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत अहम या बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एआई के अकाउंट भी होना चाहिए था। क्योंकि जब तक हम इसे 1.5 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे और जब तक हम इसके अंदर लूपहोल्स ढूंढेंगे, यहाँ पर हमारे राइट्स सामने एक की बहुत बात बड़ा कर रही चैलेंज हैं, खड़ा वो अभी से इस डिबेट को छेड़ चुकी हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां आपने उनके क्लोन और उनके एआई जो इमेजेस हैं जिनके गलत इस्तेमाल को लेकर वो बड़े बड़े न्यायालयों तक पहुंच रहे हैं और पर्सनालिटी राइट्स की बात हो रही है, अपने आप में एक बड़ी बहस है। चलिए एक छोटा सा सवाल पल आपसे, यूजर्स क्या क्या चीजें अपनी ओर से सावधानी, नियम कानून बनते और बेहतर होते रहेंगे, लेकिन बेसिक्स क्या है? जैसे मैंने लास्ट टाइम हमारे इसमें कन्वर्सेशन कहा था, सेम थिंग रिपीट करूंगा कि हर चीज को पढ़ें, हर चीज की जानकारी रखें। तो अगर कोई भी नया ऐप, कोई भी नया आपको गेम मिलता है जहां पे आपका कंसेंट मांगा जाता है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसको ठीक से पढ़ ले। पता करें कि आपका कौन सा डेटा शेयर करने की परमिशन मांगी जा रही है, और अगर आप उसको एग्री है तभी उसके ऊपर ओके, ना कि जल्दबाजी में कि मेरे को वो गेम खेलना है या मुझे उस प्लेटफॉर्म पे साइन अप होना है, इसलिए तुरंत जल्दबाजी में उसको ओके कर दिया। जैसा कि मैम ने बताया कि एक बार हमने एक्शन कर दिया, उसको नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट में कोई सवाल पूछा जाएगा कि आपने फिर ओके क्यों। तो अपनी सावधानी को खुद बरतनी पड़ेगी। और मैंने कहा अभी ये बता रहे कि एआई जो है ये बहुत बड़ा है, हमारे सामने सवालिया निशान खड़ा होने वाला है। और इसमें इसमें ये होने वाली है कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अगर अच्छे से इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पॉजिटिव यूज है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से मिसाइल्स भी बनते हैं जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लाइकवाइज एआई का अगर यूज किया जाए तो बहुत पॉजिटिव तरीके से किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस उसको एकदम नेगेटिव तरीके से यूज करने वाले। तो आने वाले 12, 16, 18 महीनों में बहुत ज्यादा एआई डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए इन लॉस को स्ट्रिक्ट होना जरूरी था, जो कि काफी सारे प्रावधान में है ही नहीं। तो हमको खुद ही अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी। जितने भी नए ऐप्स आ रहे हैं, खास करके एआई से रिलेटेड, वहां बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के पहले। सबके आपके माध्यम के थ्रू मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू एक सबको मैसेज देना चाहता हूँ
अपना कोई भी सेंसिटिव डेटा चाहे कितना भी लोभनीय ऑफर आए सामने प्लीज शेयर न करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। अपना सारा डेटा, फोटोज, इमेजेस, वीडियोस बहुत केयरफुली शेयर करें। जरूरत नहीं है तो बिल्कुल शेयर न करें। चलिए, तो ये आप तमाम चीज़ें ध्यान रखनी है। नियम बेहतरी के लिए होते हैं, नियमों में बदलाव बेहतरी के लिए होता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ वो इररिलेवेंट हो जाती हैं, लेकिन देर से आया कदम, लेकिन कहीं कहीं एक तैयारी ज़रूर हो चुकी है, एक बेहतरी ज़रूर हो चुकी है। शुक्रिया करेंगे उत्पल जी आपका, मानस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नपीना मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग इनसाइट्स। की चर्चाओं में हम आप सभी का समय आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।